नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल स्मार्ट पीसीएस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखे थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो उस समय लॉर्ड लिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है, जो कि भारत को ब्रिटेन चाह रहे थे कि युद्ध में शामिल कर लिया जाए। तो उससे पहले भी शामिल कर लिया जाता है, लेकिन कांग्रेस अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि भारत को बिना कांग्रेस के परमिशन को शामिल कर लिया गया था। तो लॉर्ड लिथगो क्या करते हैं, लाते हैं अगस्त प्रस्ताव, तो उससे भी कांग्रेस अस्वीकार कर देते हैं पूरी तरह से। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरुआत करने का ये लोग बात करते हैं कब, 17 अक्टूबर 1940 को। और कांग्रेस बोलती है कि गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू किया जाएगा, ठीक है। और इसका उद्देश्य था कि भारतीय युद्ध में ब्रिटेन के साथ नहीं है, ये बात, ये उद्देश्य था किसका, व्यक्तिगत सत्याग्रह का। तो गांधी जी के नेतृत्व में ये शुरू किया जाएगा। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया जाएगा, ठीक है। और महात्मा गांधी शुरू किए इस आंदोलन को। और इसका ये भी बात था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या, कि हम लोग गांव-गांव जाके ये बात बोलेंगे लोगों से कि भारतीय युद्ध में ब्रिटेन के साथ नहीं है। व्यक्तिगत सत्याग्रह का बात यही है। और गांधी जी के द्वारा सत्याग्रही चुने जाते थे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं फिर। तो पूर्ण अहिंसात्मक यह सत्याग्रह होगा, गांधी जी का आंदोलन तो पूर्ण अहिंसात्मक ही होगा, लेकिन बाद में जो होता है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें दोनों चीज देखने को मिलता है, ठीक है। तो और बोले थे गांधी जी कि अगर एक गिरफ्तार हो जाएगा एक सत्याग्रही, तो उसके बाद दूसरा आंदोलन करेंगे, दूसरे सत्याग्रही को चुना जाएगा, वो आंदोलन करेंगे। लेकिन इस आंदोलन में गांधी जी खुद सत्याग्रही नहीं बने, वो खुद कहीं नहीं गए। वो चूज करते थे कि आज वो जाएगा, इस सत्याग्रही को चुनना है, फिर उसके बाद वो गिरफ्तार हो तो सत्याग्रही को चुनना है। तो जिस तरह देखते हैं, पहले सत्याग्रही विनोबा भावे बनते हैं, फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू को वो चुनते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि सत्याग्रही गांव-गांव जाकर सरकार के निर्णय के विरोध में भाषण देगा, ठीक है। और इसका नारा क्या था, एक न पाई एक न भाई, साम्राज्यवाद की यह लड़ाई। तो आप ये कोटेशन जरूर याद रखिएगा, एक न पाई एक न भाई, साम्राज्यवाद की यह लड़ाई, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं पहला सत्याग्रही गांधी जी किसे चुनते हैं, विनोबा भावे, ठीक है। यह गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी थे और भारत का राष्ट्रीय अध्यापक भी इन्हें कहा जाता है, विनोबा भावे के। और भूदान आंदोलन भी ये चलाए थे। तो ये सब ध्यान रखें, भूदान आंदोलन इंपॉर्टेंट है, ये चलाए थे। और आगे हम लोग देखेंगे भूदान आंदोलन क्या है, ठीक है। उसका 17 अक्टूबर 1940 से ये महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू करते हैं सत्याग्रह आंदोलन। कहाँ से, महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू करते हैं। और सर्वोदय शब्द जो था उसका प्रयोग सबसे पहले महात्मा गांधी किए थे। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले महात्मा गांधी किए थे। और इनके गांधी जी के विचारों को प्रचार प्रसार के लिए सर्वोदय सम्मान संस्थान का स्थापना किए थे। कौन, विनोबा भावे। तो ये याद रखिए, क्वेश्चन एक बार पीटी में पूछा गया, सर्वोदय सम्मान संस्थान की स्थापना कौन किए थे, तो ये विनोबा भावे किए थे। आगे देखते हैं कि विनोबा भावे को गिरफ्तार कर लिया जाता, जो पहले सत्याग्रही थे, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह थे, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही इसे बोलेंगे। जैसे यहाँ पे द्वितीय सत्याग्रह व्यक्तिगत जरूर रहेगा, व्यक्तिगत, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, जवाहरलाल नेहरू बने, गिरफ्तार हो गए। फिर तो जवाहरलाल नेहरू जब गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर तीसरे सत्याग्रही कौन बनते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल बनते हैं। तो इस तरह बहुत सारे लोग को इस समय अंग्रेज गिरफ्तार करते हैं, ठीक है। जिसमें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली इत्यादि लोग थे। इस तरह से 20,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था इस वक्त, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि इस व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन को कौन सहयोग नहीं किए थे। तो देखते हैं कि जो एम.एन. रॉय थे, इनका गुट इस वामपंथी में शामिल नहीं हुए थे, ठीक है। ये शामिल नहीं थे। पूछ सकता है पीटीवी की कौन शामिल नहीं हुआ था, विभिन्न नाम दे दे। तो एम.एन. रॉय का जो गुट था ना, ये इसमें शामिल नहीं हुए थे। और जो सिकंदर हयात खां इन्होंने बोले थे, विरोध किए थे इसका, सविनय अवज्ञा आंदोलन का विरोध किए थे। और बोले थे यह अंग्रेजों के पीठ में छुरा मारने जैसा है, कांग्रेस को, कि यह अंग्रेजों के पीठ में तो छुरा मारने जैसा व्यक्तिगत सत्याग्रह को बोले थे। और इन्होंने ही सबसे पहली बार द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रस्ताव क्या किए थे, तैयार किए थे, ठीक है। जो कांग्रेस मुस्लिम लीग का लाहौर में अधिवेशन हो रहा था, उसमें इन्होंने तैयार किया था द्विराष्ट्र सिद्धांत, हिंदुस्तान पाकिस्तान का सबसे पहली बार क्या किए थे, प्रस्ताव तैयार किए थे, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा। तो हम लोग देखते हैं इसके बाद
जैसे ही सरकार पे दबाव बनती है तो जो कार्यकारिणी में थे, जो वायसराय के कार्यकारिणी में भारतीय थे, पहले थे 3, उसको सीधे बढ़ा के 8 कर दिया जाता है। तो अब सदस्य कितना हो जाता है? पहले 3 थे, 3 से बढ़ा के भारतीय की संख्या 8 कर दिया था, और जिसमें अब टोटल मेंबर हो जाता है 13, ठीक है, जिसमें 5 अंग्रेज थे, ठीक है, और 8 हो गए कौन? जो भारतीय थे, 3 से सीधे 8 हो गया था, ठीक है। इस तरह से देखते हैं कि सरकार पे बहुत दबाव बन जाती है, उसके बाद फिर क्रिप्स मिशन लाते हैं, वो भी असफल रहती है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जुड़ने के लिए धन्यवाद।